नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड, कवर्धा और मेघनगर की। और हम उठाएंगे इन शहरों के आज के प्रमुख मुद्दे। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां आज केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। चारधाम यात्रा के चौथे दिन आज सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट विधिवत रूप से खोल दिए गए। परंपरा के अनुसार सबसे पहले मंदिर के पूर्व द्वार को खोला गया और पूजा अर्चना शुरू की गई। अब इस दौरान पिछले साल कपाट बंद करते समय ज्योतिर्लिंग पर लगाई गई भस्म को हटाकर श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में इसे बांटा गया। कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धाम में पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी के नाम की पहली पूजा भी कराई। वैदिक विधि विधान के साथ पूजा प्रक्रिया शुरू होने के बाद मंदिर के मुख्य द्वार अब आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और दर्शन भी शुरू हो चुके हैं। इस बार यात्रा में नियमों को लेकर ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है। मंदिर समिति ने साफ किया है कि मंदिर परिसर से 50 से 60 मीटर के एरिया में किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन ले जाने की परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा फोटोग्राफी के लिए धाम में अलग से तय स्थान बनाए गए हैं। मोबाइल वही इस्तेमाल किया जा सकेगा। मुख्य मंदिर परिसर में रील बनाना, फोटो खींचना और वीडियो बनाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। बड़ा भक्तों में जोश है। अच्छी व्यवस्था इस बार बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा की गई है। आपने देखा होगा कि 5 ही मिनट में सबके दर्शन हो गए, कई सारे बैच बाहर निकल गए हैं। इस बार एक अच्छी व्यवस्था जिससे कि जो सामान्य से सामान्य दर्शन करने वाले भक्तगण हैं, जो अंतिम छोर में खड़े रहते हैं, सामान्य व्यक्ति को भी एक अच्छे जैसे सबके दर्शन होते हैं उसी प्रकार से दर्शन हो, तो इस बार मुझे लगता है कि आसानी हो। बड़ा तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। देखिए, 181 दिन के बाद केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो खोल दिए गए हैं। इस बार अभी तक जो जानकारी हमें मिल पाई है, श्रद्धालुओं की संख्या 17 लाख को पार कर चुकी है जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। इस बार कुछ नई व्यवस्थाएं भी की गई हैं। जैसा कि आप सुन रहे थे, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि इस बार काफी आसानी से और बहुत ही कम समय में जो भक्त है वहां पर सुगमता के साथ दर्शन कर पा रहे हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि वहां पर, क्योंकि ये बात पहले से ही स्पष्ट थी कि बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो ऐसे में कुछ तब्दीलियां वहां पे की गई हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो और वो आसानी से वहां दर्शन कर सके। हिमालयी क्षेत्र है केदारनाथ और यहाँ पे बड़ी मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंड वहाँ पे रहती है, तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ इस बार सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी कड़ी की गई है। खासतौर से जो मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल है वो मंदिर के 60 मीटर के मंदिर परिसर के 60 मीटर के दायरे में पूरी तरीके से प्रतिबंधित रखा गया है। लेकिन जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में नौजवान वहाँ पहुँचते हैं और क्योंकि केदारनाथ की सुंदर वादियाँ हैं, इस बात को भी ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन करने पहुँच रहे हैं वो फोटोग्राफी कर पाएंगे, लेकिन बाकी तमाम जो ऐसे क्षेत्र हैं वहां पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। लाखों की संख्या में लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट भी एक दिन बाद खुल जाएंगे, तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कुछ खास तौर की तब्दीलियां भी की गई है ताकि यात्री जो है, क्योंकि ये दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ पर दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग देश विदेश से पहुँचते हैं। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और आसानी से यात्रा हो सके, इसको लेकर पूरी व्यवस्था वहाँ की गई है। जो बद्री केदार समिति है जो ये पूरा काम संभालती है यहाँ पे व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का, उनकी तरफ से विशेष तैयारियां की गई हैं। इससे पहले भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समिति के साथ बैठक कर स्पष्ट रूप से ये सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कि स्थानीय प्रशासन भी इसमें पूरा सहयोग मंदिर ट्रस्ट को करेगा ताकि बड़ी संख्या में जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो और वो आसानी से वहाँ पे दर्शन कर सके। इस बार कुछ नई व्यवस्थाएं भी सुनने में आ रही हैं, की गई हैं ताकि जो बड़ी संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु पहुँचते हैं उन्हें कोई तकलीफ ना हो। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पे इस बार एक बार फिर से परंपरा अनुसार जो है बैंड के साथ वहाँ पर केदारनाथ धाम के कपाट जो है खोले गए और इस खास मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पहुँचे थे। विधि विधान के साथ वहाँ पे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना हुई और उसके बाद हवन पूजन संपन्न होने के बाद विशेष प्रार्थना जो है वहाँ पे की गई है। चलिए, हमारे सहयोगी सोनू सिंह इस वक्त उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सोनू, केदारनाथ धाम के कपाट जो हैं आज खोल दिए गए हैं। बात हो रही है इस बार की कुछ विशेष तैयारियां की गई हैं ताकि आसानी से श्रद्धालु की बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं वो दर्शन कर सकेंगे, तो क्या कुछ तब्दीलियां इस बार देखने को मिली है?
जी सोनू, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? फिर लगता है कुछ ऑडियो की समस्या है, हम फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज बड़ी संख्या में पहले दिन श्रद्धालु पहुंचे थे। आज का दिन बेहद खास माना जाता है और इसलिए बड़ी संख्या में पुण्य लाभ कमाने के लिए लोग पहुंचते हैं। 181 दिन के बाद आज केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए और हजारों की संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु, अभी भी वहाँ पे ज़बरदस्त भीड़ जो है देखने को मिल रही है श्रद्धालुओं की। और पूरे बैंड के साथ और पूरी साज सज्जा के साथ आज ये खास मौका था, खास तौर से श्रद्धालुओं के लिए जो हजारों किलोमीटर दूर से वहाँ पे पहुंचे थे। हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। जी सोनू, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सोनू, क्या मेरा ऑडियो रिसीव हो रहा है अब तक? तस्वीरें आप देख रहे हैं वहाँ पे नंदी की पूजा करते हुए। और कहा जाता है कि नंदी के कान में अगर कोई मन्नत मांगो तो वो पूरी होती है। और वहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु जो है पहुँचे हैं। हिमालय की खूबसूरत वादियों के बीच केदारनाथ धाम, जहाँ पर बड़ी उत्सुकता के साथ इंतज़ार रहता है लोगों को केदारनाथ धाम पे पहुँचने का। और इसलिए देखिए आप, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे आज पूजन अर्चन के लिए पहुँचे थे। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर जो है आगाज़ वहाँ पे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन कार्य संपन्न हुआ। और जो विशेष बैंड है उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहाँ पहुँचे थे। और देखिए ये तस्वीरें जहाँ पे कपाट के द्वार जो है खोल दिए गए। तो चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कवर्धा से, जहां नाली निर्माण ना होने से वहां के लोग परेशान हो रहे हैं। कवर्धा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम नेवारी में मूलभूत सुविधाओं की कमी अब ग्रामीणों के लिए एक बड़ी परेशानी बनती जा रही है। गांव में नाली है नहीं, निर्माण हुआ नहीं, घरों से निकलने वाला गंदा पानी अब सड़कों पर है। सड़कों पर यह पानी बह रहा है। इससे न केवल आवागमन तो बाधित हो ही रहा है, बल्कि बीमारियों का भी खतरा तेजी से बढ़ रहा है। हालात ये हैं और इतने खराब हैं कि कई घरों में गंदा पानी घुसने लगा है। ग्रामीणों को उसी गंदे पानी के बीच में रहना पड़ रहा है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कई बार सरपंच और संबंधित अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। लगातार अनदेखी से नाराज होकर बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंच गए और कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द यहां पे नाली निर्माण कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो अब वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। जी, कलेक्टर ऑफिस में आए हैं हम। तो हमारे गली में जो गंदगी फैला हुआ है, बहुत ज्यादा गंदगी हो गया है और उससे बच्चे लोग का सबसे ज्यादा डर है, जो मलेरिया बीमारी हो गया। तो चलने में बहुत दिक्कत हो रहा है, पैदल चलने में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है। नाली निर्माण, जी नाली निर्माण चाहते हैं और जो गंदा नाली का पानी बह रहा है सीधा नदी में जाकर बहाएं। हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारे गांव में वार्ड नंबर 5, 6, 7 में जो पूर्व सरपंच के द्वारा नाली निर्माण कराया गया था,
वो पानी निकासी जो है वो प्राइवेट खेत में जा रहे थे। जब से बस्ती बस है तब से हम लोग उसके पश्चात पूरा पानी गांव में ही मोहल्ले में पूरा भरा है। आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उसको कहीं से भी व्यवस्था करे और रोड में जो भरा है, बस्ती में भरा है, वो निकले कहीं भी हो, चाहे नदी में लेके जाए, चाहे नाला में। जी कलेक्टर ऑफिस। तो कवर्धा के नेवारी गांव का ये हाल है, आप देख सकते हैं वहां पर कई सारे कच्चे मकान हैं और कुछ अधबने मकान भी, लेकिन स्थिति ये है कि वहां पर चलना दुर्भर है। किस तरह से आप देखिए, कपड़ों को ऊपर करके इस गटर में से उन्हें हर दिन गुजरना पड़ता है और हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि वहां पर ये जो गटर का पानी है सीधा लोगों के घरों के अंदर घुस रहा है। यहाँ पर अब जीना एक तरह से कह सकते हैं दुर्भर हो गया है। ग्राम पंचायत के लिए जो राशि आवंटित होती है उसका क्या सही इस्तेमाल हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है। खासतौर से ये तस्वीरें नेवारी गांव से निकलकर सामने आ रही है। हजारों ग्रामीण इसी गंदगी के बीच में जीने को मजबूर है। सड़क के हालात भी आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं, लाल पत्थर डाल दिए गए हैं, जस की तस स्थिति वहां पर बनी हुई है। नाली के अभाव होने के चलते वहां पर आम दैनिक दिनचर्या से निकलने वाला जो गंदा पानी है उसके निष्पादन के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। कई ऐसे कच्चे घर हैं जिनमें सीधे पानी अंदर घुस रहा है, कोई नाली निर्माण वहां पर किया नहीं गया, कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। और ऐसा नहीं कि कोई दूरस्थ क्षेत्र में पड़ने वाला ये गांव है, ये कवर्धा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाला नेवारी गांव है। और विस्तार से समझेंगे, हमारे सहयोगी संजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कवर्धा से। संजू, नेवारी गांव में ये जो स्थिति है उसके पीछे कारण क्या है? सड़क की स्थिति भी खराबी नजर आ रही है इन तस्वीरों में। ग्राम पंचायत को जो विकास कार्यों के लिए राशि आवंटित होती है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। हजारों ग्रामीण वहां पे रह रहे हैं, एक बुनियादी जरूरत है नाली तो वहां पे। जी, निश्चित तौर पे जो ग्राम पंचायतों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कई योजनाएं संचालित है, लेकिन जो योजनाएं होती हैं वो सिर्फ कागजों पर ही नजर आता है। हालांकि अगर जमीनी स्थिति पर देखें तो जी संजू, चलिए फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जब स्थिति बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वहाँ के कई परिवार के लोग एक साथ वहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचे थे अपनी शिकायत लेकर, और कलेक्टर से उन्होंने ये बताया है। और ये बेहद गंभीर विषय, क्योंकि गर्मी के समय में ऐसे हालात है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बरसात के समय में क्या स्थिति बनती होगी। जहाँ पर सड़क होनी चाहिए वो सड़क नाली बन चुकी है और नाली वहाँ पर है नहीं। छोटे छोटे बच्चे बीमारी का शिकार हो रहे हैं और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कुछ भी वहाँ पर व्यवस्थित नहीं। और ये कवर्धा का नेवारी गांव है, ये कोई दूरस्थ इलाके में पड़ने वाला ग्रामीण क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पर अभी तक सुविधाएं नहीं पहुँची। कई बार इसको लेकर सरपंच से भी वहाँ के लोगों ने शिकायत तो की, लेकिन इनकी तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, जिसके बाद हार कर ये लोग जो है वो कलेक्ट्रेट के ऑफिस पहुँचे थे और वहाँ पर जाकर शिकायत की है कि जाहिर तौर पर वहाँ पर स्थिति बद से बदतर हो चली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश के मेघनगर की, जहां करोड़ों रुपए की लागत से बन रही विवादों में घिरती नजर आ रही है। झाबुआ रतलाम फूलमाल फाटा मार्ग पर करोड़ों रुपए की लागत से बन रही ये सड़क अब विवादों में घिरती नजर आ रही है। तकरीबन 430 करोड़ से भी अधिक की लागत और लगभग 100 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में निर्माण गुणवत्ता को लेकर जनप्रतिनिधियों ने ही अब गंभीर सवाल उठा दिए हैं। आरोप यह लग रहा है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है और साइड इंजीनियर के ही द्वारा नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा और पूरे कार्य की गुणवत्ता अब सवालों में है। परियोजना के तहत 7 बड़े पुल और 17 छोटी पुलियाओं का भी निर्माण प्रस्तावित है, लेकिन इन कार्यों में भी लापरवाही सामने आ रही है। वही थांदला विधानसभा क्षेत्र के ख्वासा गांव में स्थिति और भी ज्यादा खराब है। यहां निर्माण अधीन नाली के बीच एक चालू हैंडपंप को छोड़ दिया गया है। भीषण गर्मी के बीच जल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों को गहरे गड्ढों और अधूरी नालियों के बीच से होकर पानी भरना पड़ रहा है। अब इससे हादसे का भी खतरा लगातार बने रहता है। आरोप यह है कि निर्माण कार्य में नाबालिग बच्चों से भी मजदूरी कराई जा रही है, जो नियमों का खुला खुला उल्लंघन है।
सड़क निर्माण की धीमी रफ्तार और उड़ती धूल ने राहगीरों और वाहन चालकों के लिए वहां से गुजरना और भी बड़ी मुसीबत बना दिया है। अधूरी पुलियाएं और अधूरा काम आने वाले समय में और भी बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। जनप्रतिनिधियों ने इस पूरे मामले में ठेकेदार और जो इससे जुड़ी हुई एजेंसी है उस पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये डामरीकरण रोड जो चल रहा है अपने थांदला से लेकर फुलमाल तक, इसमें रोड के साइड में जो नाली बन रही है उसमें फाइबर के सरिये लग रहे हैं। वो उसका जो इंजीनियर है उसको निरीक्षण करना चाहिए। और रही बात ये जो नाली के पास में जो पुलिया टाइप ये जो डाल रहे हैं पाइप, उसमें बिना ISI के मार्का के पाइप लगाया जा रहा है। और उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र से तालाब की जो मिट्टी लाई जा रही है, तो बिना देख रेख के मिट्टी भी लाई जा रही है तालाब से। तो कल उठ के क्या ग्रामीण क्षेत्र में तालाब अगर फूट जाता है, गहरीकरण ज्यादा अगर हो गया, तो तालाब की जो मेड़ है वो कभी भी टूट सकती है आने वाले समय में। तो ये क्या है कि इंजीनियर इसका आज तक कोई जांच कर नहीं रहा है। बिना ISI के मार्का के जो पाइप लगाए जा रहे हैं इसका निरीक्षण होना चाहिए। और डामरीकरण रोड चल रहा है उसका जो इंजीनियर है आज तक आके चेक करते नहीं है, इसकी जांच होना चाहिए। दूसरी ये है कि जो रोड बना रहे हैं उस रोड के अंदर जो फुलमाल से लगाकर 8 लाइन तक जो रोड बना रहा है उसके पास में जो नाली बना रहे हैं उस नाली के अंदर जो सरिये डाले जा रहे हैं वो फाइबर के सरिये हैं, नहीं कि लोखंड के सरिये। दूसरी बात ये है कि जो नाले बना रहे बड़े बड़े नाले, उन नालों के अंदर जो पाइप लगा रहे हैं वो बड़ा पाइप है, सफ़ेद कलर के पाइप होते हैं, उसमें IS मार्क नहीं है। दूसरा ये है कि जो रोड के अंदर जो मिट्टी खनन करके ला रहे वो तालाबों के अंदर से गहरीकरण के नाम से खनन करके ला रहे। उन खननों के अंदर अगर ज़्यादा बारिश हुई और पानी का अगर दबाव आया तो तालाब कभी भी फूट सकता है। उसके बाद उसके नुकसान की जो आसपास के जो खेत हैं, जो मकान है, उनकी भरपाई कौन करेगा? देखिए, 2 ग्राम पंचायतों की डॉक्यूमेंट सहित जानकारी है हमारे पास, जिसमें पंचायतों के ठहराव प्रस्ताव के द्वारा पंचायतों से अनुमति ली गई है पंचायत के तालाब के गहरीकरण के उद्देश्य से। इसमें जो पंचायतें हमारे संज्ञान में है वो है कुमरादरा और दूसरा है पीपलिया, ग्राम पंचायत पीपलिया। इसके अतिरिक्त अगर कहीं हो रही है तो हमारी जानकारी में आता तो हम लोग बिल्कुल कार्रवाई करवाएंगे। अगर ये बिना पंचायत के ठहराव प्रस्ताव और बिना पंचायत की अनुमति से इस तरीके के मुनम निकालने की कार्यवाही करती है। तो चलिए इस पर जाकिर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाकिर, 463 करोड़ की सड़क परियोजना में भारी गफलत देखने को मिल रही है और ये फाइबर की सरियों का क्या चक्कर है? जी हाँ, जनपद प्रतिनिधियों का आरोप है कि जो सड़क के किनारे जो नाली निर्माण कार्य चल रहा है उसमें फाइबर के सरिये लगाए जा रहे हैं। इसी बात को लेकर जनप्रतिनिधियों में विरोध प्रकट कर रहे हैं और ग्रामीण लोग का विरोध कर रहे हैं। जी जाकिर, ये जो बात निकल के सामने आ रही है कि नाली निर्माण में भी गफलत हुई है और वहां पर जो हैंडपंप ऐसी जगह पे नाली निर्माण कर गड्ढा खोद दिया है कि लोगों का पानी भरना एक मुसीबत बन गया वहां पे। क्या अनदेखी हो रही है वहां पर इन तमाम चीजों की? वाकई स्थानीय लोगों की अनुमति के बिना इस तरह से निर्माण हो रहा है? जी बिल्कुल, MPRDC की और कोई भी कर्मचारी मौके पर उपस्थित नहीं होता है और जो हैंडपंप को नाली निर्माण के कार्य में दबा दिया गया है। जी, तो ऐसे में इसको लेकर कलेक्ट्रेट तक जो है मामला निकलकर सामने आ रहा है, इसमें क्या आगे स्थिति है? क्योंकि सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि रोड निर्माण के दौरान वहां पे जांच करने के लिए उपस्थित ही नहीं रहते इंजीनियर। जी हाँ, जनप्रतिनिधियों का तो यही कहना है और आने वाले समय में अगर सुनवाई नहीं की जाएगी तो वो कलेक्टर कार्यालय में घेराव करेंगे, जनप्रतिनिधियों का कहना है। जाकिर, कितने समय से निर्माण कार्य चल रहा है यहाँ पर ये सड़क का? क्योंकि बताया जा रहा है कि 100 किलोमीटर लंबी ये सड़क परियोजना है। कितना निर्माण हो चुका है अभी तक वहां पे और कितने समय से निर्माण कार्य चल रहा है? अभी तक आधा निर्माण कार्य जो चालू हुआ है और आधा बचा हुआ है और अभी काफी कच्चे चाल से चल रहा है कार्य। जी, और जाकिर जो कह रहे हैं कि 17 छोटी पुलिया और कुल 7 पुल जो है बड़े वाले वो इस परियोजना से जुड़े हुए हैं, सड़क परियोजना से, उसको लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि ग्रामीण चिंता जता रहे हैं, आपकी रिपोर्ट जो कह रही है कि वहां पर भी कछुए की चाल से निर्माण हो रहा है और ऐसे में वहां पर और ज्यादा धूल उड़ने और राहगीरों के लिए समस्या बढ़ाने वाली स्थिति है। जी
जी बिल्कुल, मैं रोड पर ही वर्तमान में रोड पर ही खड़ा हूँ। उसके साइड में ये धूल मिल रही है। कैमरामैन से कहूँगा ये बताए, थोड़ा सा राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी जाकिर, इस मामले को लेकर अब तक कई शिकायत क्या पहुंची है प्रशासनिक अधिकारियों तक? क्योंकि जो अधिकारी हैं वहां की, वो तो कह रहे हैं कि अगर ये जो अवैध मिट्टी निकाली जा रही है, खनन किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी परियोजना है, इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी नहीं। जी अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। शुक्रिया जाकिर कहीं जानकारी के लिए। तो ये 463 करोड़ की सड़क परियोजना है, 100 किलोमीटर लंबी। अब इसमें सड़क के निर्माण के साथ नाली निर्माण भी होना है। अब सवाल उठ रहे हैं कि नाले निर्माण की जो गुणवत्ता है वो बेहद खराब है और कई सारी शिकायतें और अनियमितताएं भी इसमें पाई जा रही है, और जो सड़क बनाई जा रही है उसकी क्वालिटी को लेकर भी कुछ सवाल उठे हैं और अब प्रशासन तक इस मामले में शिकायत की गई। हालांकि अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।